गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ। तो मैं एक चेतन आत्मा हूँ और शिव तत्व का अंश हूँ। जितने भी धराधाम पर जीव आए हैं, सब में उसी का वास है, सब जगह वही है, कण कण में वो समाया हुआ है। और उसे देखने के लिए हमारे पास साधन होना चाहिए। हिरनी के नाभि में जब हिरण वृद्ध होता है और हिरनी के नाभि में कस्तूरी होता है जो बहुत सुगंधित होता है। हिरण की नाभि में कस्तूरी समझ न पाए वह मजबूरी, समझ न पाए वह मजबूरी, कर न सके प्रयास रे, कर न सके प्रयास रे। कहते हैं उनकी प्रयास ये रहा कि ये खुशबू और जगह से आ रही है। उन्होंने दौड़ करके वन के उस ओर जाते थे, फिर पूरी वन में घूमते थे उस खुशबू को ढूंढने के लिए कि खुशबू आ कहां से रही है। और जितने वे दौड़ते थे उतनी उसकी जो नाभि से जो सुगंधित जो कस्तूरी है, जो खुशबू है, और तेज से निकलता था, बाहर गिरता था और खुशबू उसे आनंद आता था और भागता था उसके पीछे। पर उसने अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को समझ नहीं पाया कि जहाँ से खुशबू आ रही है वो हमारे अंदर ही है, कहीं दूर नहीं है। तो प्यारे बंधु, मोह का पर्दा जब तक नहीं हटेगा, ये मोह का पर्दा, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संपत्ति है। कहते हैं मोह का पर्दा दूर हटाकर तनिक गुरु का ध्यान लगाकर, मोह का पर्दा को हटाओ और गुरु का ध्यान लगाओ। वो आपके अंदर ही दिखाई पड़ेगा, आपके अंदर ही स्वतः आपको ही दर्शन वो स्वयं के अंदर ही होगा। स्वयं स्वरूप के अंदर झांको। जैसे दिखाया गया है साकार रूप में, आप शिव की साकार रूप देखते होंगे जिसको महेश रूप कहा गया है, रुद्र रूप कहा गया है। तो रुद्र रूप तभी इस संसार में आता है जब धराधाम पर पाप बढ़ता है, बेविचार, चोरी, हिंसा, पाप बढ़ता है, तब रुद्र की अवतार होता है। रुद्र तांडव करते हैं कि संसार प्रलय होने लगता है और प्रलय हो रहा है। इसी को कहा गया रुद्र तांडव। तो प्यारे बंधु, कहते हैं मोह ममता का जो पर्दा है उसको हटाओ और अपने अंदर झांको, स्वयं के अंदर देखो और ध्यान करो। जिस शिव को हम दर दर ढूंढते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, जगह जगह पर माथा टेकते हैं, तो है कहां? एक जगह हम अपने मन को लगाएं, फिर कहते हैं गुरुदेव आपके ही अंदर आ जाएंगे, आपके ही घर में आ जाएंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम भक्त विद्यापति कभी कभी चर्चा करते हैं ना, विद्यापति इसी प्रकार चर्चा सत्संग करते थे, गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर के बताते थे। और उनकी साधना को देख करके विद्यापति को उनके धाम नहीं जाना पड़ा, बल्कि स्वयं महादेव उनके घर में बाल रूप धारण करके आ गए। उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ा, बल्कि महादेव को ढूंढते हुए उनके घर में आना पड़ा और उनकी चाकरी करते हैं। तो गुरु ही शिष्य है, शिष्य ही गुरु है।
जब आप शिवमय अपना विचार को कर लेंगे, शिवमय कर्तव्य को बना लेंगे, तो कहते हैं गुरु शिव स्वयं स्वतः आपके घर में आकर के वह स्वयं आपका शिष्य बनेंगे। गुरु तो है ही, कहते गुरु ही शिव है, शिव ही शिष्य है। आपके अंदर वो बैठकर शिष्यता का निर्वहन करेंगे। शिष्यता का क्या काम है? हमेशा गुरुदेव के चरणों का अनुसरण करना, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारना, भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं तनिक गुरु का ध्यान कर लगाकर रख मिलन की आस रे, मिलने की आस इसी घट में रखो, बाहर कि गुरुदेव हमारे घट में ही मिलेंगे। ध्यान अवस्था में खो जाइए, शुद्ध बुद्ध को विश्राम दीजिए, और तब जाकर के जो आपके अंदर रूपी मंदिर स्वच्छ सुंदर हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, स्वतः उसमें स्थापना होकर के आपको स्वतः दर्शन दे देंगे। तो प्यारे बंधु, ज्ञान की आंखें खोल करके जो तीसरा नेत्र है, इसको ज्ञान नेत्र भी कहा गया है, अग्नि नेत्र भी कहा गया। ये जो तीसरा नेत्र है ना, इसको ज्ञान नेत्र कहा गया है, और इसको अग्नि नेत्र भी कहा गया है। अग्नि नेत्र तब उत्पत्ति होता है कि जब कोई धर्म में बाधक करता है, और धर्म को बाधक करने वाले व्यक्ति को अग्नि नेत्र के द्वारा महादेव स्वयं काम को भस्म किया था। ये अग्नि नेत्र ही था जो तीसरा नेत्र खुलता है। तो प्यारे, दो नयनों के बीच में भ्रुकुटी होता है, जहाँ परम पुरुष की वास होता है। दो नयनों के बीच में भ्रुकुटी के अंदर उस शिव परमात्मा की वास है। तो कहते हैं दो नयनों के बीच में अपने मन को एकाग्र करो, ध्यान करो, भजन करो, आपको स्वतः अपने अंदर ही दर्शन देते हैं। तो मन के मंदिर में वह निवास करने वाले देवादिदेव महादेव, जिसे सर्वेश्वर सर्वव्यापक, व्यापकता से भी परे है, वह आपको अपने अंदर में ही दर्शन देंगे। तो सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, व्यापकता से भी परे है, उस परम पुरुष का दर्शन आपके अंदर में ही होगा। और सत्संग का आयोजन इसीलिए रखा जाता है, जो हमारे आने वाले भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी संस्कार ये मिल सके। वहाँ चरणों में बैठे, सुने, सेवा का सुअवसर मिला है, सेवा करें। और ये सबको सेवा का शुभ अवसर नहीं मिलता है। हम पहले चर्चा में बोले ना कि राम भगवान जब कथा